Awakening with Brahma Kumaris. ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को मैनेज करने का जब पूरा तरीका हमने समझा, उसमें जब रिश्तों को देखा तो ये बात समझ में आई कि अभी तक हम ये सोच रहे थे कि जब रिश्तों की बात होती है तो उसमें 2 लोग 3 लोग शामिल होते हैं और उन पर बहुत कुछ डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन जब अध्यात्म या अगर हम देखें स्पिरिचुअलिटी, उसको समझते हुए, खुद को समझते हुए रिश्तों को देखा तो उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी हुई और पावर हमारे हाथ में आ गई कि हम हर रिश्ते को मजबूत कर सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं। इन्हीं रिश्तों को कुछ और तलाशते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, अगर पिछले कुछ एपिसोड्स को देखते हैं, कुछ कड़ियों में देखें, रिश्तों को हमने एक नई नज़र से देखा है कि अब हर चीज़ मेरे पर्सपेक्टिव से हो गई। यहाँ अगर मैं कहूँ कि पहले मेरा नाम आते ही मुझे लगता था मैं सेल्फिश हो रही हूँ, लेकिन जब हर चीज़ को ठीक करने की पावर मेरे पास आ गई तो फिर मैं कर सकती हूँ जब भी मैं चाहूँ। एब्सोल्युटली। और उसके लिए हमने देखा कुछ एक बातों पर जिस पर ध्यान रखना है। फर्स्ट वॉज कि रिलेशनशिप को हम अपनी कॉन्शियसनेस में पहले क्रिएट करते हैं, तो ध्यान रखें कि दूसरे को हम किस दृष्टिकोण से अपनी कॉन्शियसनेस में क्रिएट कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो हमने याद रखना है कि नो वन एल्स कैन हर्ट मी। आई हर्ट माई सेल्फ। You can say what you want, but I use what you say to hurt myself. No one can hurt me, I hurt myself. तो हम खुद ही अपने दर्द को क्रिएट करते हैं। कोई और मुझे दर्द नहीं देता है, कोई और धोखा दे सकता है, लेकिन दर्द फिर भी मेरी क्रिएशन है। तो जैसे ही मुझे वो रियलाइज़ होता तो उसको फिनिश करना आसान हो जाता है। और तीसरा हमने देखा कि सारा दिन में जो हम लेबल्स लोगों को लगा देते हैं, तो लेबल्स लगाकर फिर हम उसमें बहुत सारे बैगेजेस भरते जाते हैं कि वो ऐसे भी हैं, वो ऐसे भी हैं। तो उससे हमारे मन में गिल्ट, रिजेंटमेंट, हेट्रेड, ये सारे बैगेजेस भरते जाते। कहीं ना कहीं वो हमारी इमोशनल हेल्थ और फिर अगर जल्दी नहीं फिनिश किया गया तो फिज़िकल हेल्थ पर असर पड़ता है। तो हर थोड़ी देर के बाद रुक के या कम से कम रात को तो ज़रूर एक बार अपने सारे बैगेज को हल्का करें। तो नेक्स्ट टाइम जब उनको मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? क्लीन हम होंगे, या फिर मैंने क्रिएट किया हुआ होगा। हमने कहा था कि घंटी बजे उससे पहले ही हम एक इमेज क्रिएट कर चुके होंगे कि जैसी इमेज मैं चाहता हूँ, हाउ आई वांट टू परसीव हिम एक्चुअली। एब्सोल्युटली। एंड उसमें सोल कॉन्शियस, क्योंकि वो जो हैं जैसे हैं उनको अगर राइट परसीव करना है तो वो तो एक आत्मा है। अगर लेबल्स के आधार से परसीव करना है तो वो भी सत्यता नहीं है। सत्यता तो ये है कि वो एक आत्मा है एंड अ प्योर सोल। So if I want to have the true perspective, then it will be on the basis of soul consciousness. और एक बार soul consciousness के आधार पर रिश्ता बना तो फिर उसमें तो कोई दर्द की मार्चनी नहीं। लेकिन ये सारे जो हमारे औरों के साथ रिश्ते हैं, इनको निभाना, इनको स्मूथ करना, इसमें एनर्जी फ्लो क्रिएट करने के लिए सबसे पहला रिश्ता किसके साथ क्रिएट करना पड़ेगा? अपने आप के साथ। आई विद माई सेल्फ। आज मेरा सारा अटेंशन इन रिश्तों पर है, बट आई एम नॉट क्रिएटिंग अ रिलेशनशिप विद माई सेल्फ। I love you, I trust you, I respect you, सब कुछ is for someone else. But do I love myself? क्या मैं अपने ऊपर विश्वास करती हूँ, अपने से प्यार करती हूँ? ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब तक वो रिश्ता मेरे से नहीं जुड़ा तो औरों के साथ जुड़ना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा। तो अपने आप से रिश्ता जोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, अगेन अपने आप से रिश्ता इन द सेंस, अगर मैं कॉन्शियसनेस पे भी जाती हूँ, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी की बात करती हूँ, आई द सोल creates a relationship with I the body? No, this is not I the body. हाँ, This is तो my body. my body, yes. Yeah. So I the soul, वो चैतन्य शक्ति, मैं वो चैतन्य शक्ति किसके साथ रिश्ता क्रिएट कर, जो मैं रोल प्ले कर रही हूँ? नहीं, रोल के साथ भी नहीं रिश्ता। रिश्ता तो अपने आप के साथ। रिश्ता रोल के साथ नहीं, शरीर के साथ नहीं, रिश्ता अपने आप के साथ। वो मतलब क्या? आप देखो, आत्मा के अंदर ये एक ताकत है दैट इट कैन रिफ्लेक्ट ऑन द सेल्फ। हमने पहले भी देखा कि व्हेन आई थिंक अबाउट यू, आई क्रिएट अ रिलेशनशिप with you, where
here. Similarly, when I think about myself, I create an image of myself. Okay. I will create a relationship with myself. Self हम यहाँ बोल रहे हैं वो चैतन्य शक्ति को. तो when I, the self, reflect on myself, I am a pure soul. This is giving vibrations of purity to myself. You are a pure soul. This is giving vibrations of purity to you. I love you is giving vibrations of love to you. I am a loveful soul is giving vibrations of love to myself. तो इसलिए जब तक मैंने अपने आप को वो एनर्जी नहीं दी तो वो एनर्जी मैं औरों को दे पाऊँ वो पॉसिबल नहीं तो होगा. अच्छा, ये जो मनन करना कि मैंने ऐसा रिएक्ट क्यों किया, कुछ भी अपने बारे में कि ये जो दर्द हुआ ये क्यों हुआ, ये दर्द के जिम्मेवार कौन था, ये सारा जो अपने आप के साथ, जो मैं आपके साथ बैठकर बात कर सकती हूँ कि आपको दर्द हुआ क्यों हुआ, आपके दर्द का कारण कौन, चलो कोई बात नहीं, ये करने से ये ठीक हो जाएगा. सो दिस इज़ ऑल कम्युनिकेशन विद यू. तो जब अपने आप से रिश्ता जुड़ेगा फिर औरों के रिश्ते तो बहुत इजी हो जाएंगे, क्योंकि अपने आप के साथ रिश्ता जोड़ना इज़ मेडिटेशन. What is meditation? Meditation first stage क्या है? Self awareness. Meditation सबसे पहले, क्योंकि हम meditation ये शब्द बार बार कहते आए हैं और हमने बार बार कहा कि हर 1 घंटे के बाद meditation, रोज़ सुबह उठकर meditation या रात को सोने से पहले meditation. तो meditation का first result जो मुझे मिलेगा वो होगा self awareness. और self awareness ये कि मेरी कौन सी thoughts and feelings wrong है, कौन सी राइट है मेरे लिए. या वेरी इम्पोर्टेंट. कौन सी रॉन्ग है कौन सी राइट है, लेकिन उनके लिए देखना तो पड़ेगा ना. इनफैक्ट सेल्फ अवेयरनेस मुझे ये रियलाइजेशन दिलाती है कि ये थॉट्स और फीलिंग्स क्रिएट भी कौन कर रहा था. मैं कर रही थी आज दिन तक, क्योंकि वो अवेयरनेस नहीं थी तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं ही क्रिएट कर रहा हूँ. तो अपने आप से रिश्ता क्या था, मुझे ये ही नहीं पता था कि मैं खुद ही यहाँ बैठ कर क्या क्या क्रिएट कर रहा हूँ. इनफैक्ट मुझे अभी तक यही पता था अपने साथ ये रिश्ता, मुझे ये चाहिए, मुझे ये तकलीफ दे रहा है, मुझे वो व्यक्ति हर्ट कर रहा है, मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करूँ. क्योंकि मेरा रिश्ता उन सब के साथ था. तो मैं उनको देख सकती थी कि वो क्या क्रिएट कर रहे हैं और वो क्या क्या दे रहे हैं. मैं क्या क्रिएट कर रहा हूँ वो देखने के लिए तो मुझे अपने तरफ देखना शुरू करना पड़ेगा. द सेल्फ अवेयरनेस मतलब गोइंग थ्रू द डे विद दिस अवेयरनेस कि ये सारी जो थॉट्स और फीलिंग्स हैं ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ. ऑफिस में बहुत बड़ा केओस हो जाए, काम नहीं हो रहा, आई एम अवेयर कि प्रोजेक्ट ख़राब हो रहा है, लोग ठीक से काम नहीं कर रहे, मेरा भी कंप्यूटर क्रैश हो गया. आई एम अवेयर ऑफ ऑल दिस. आई अवेयर कि ये सारी सिचुएशन में यहाँ क्या क्रिएट हो रहा है. ये ध्यान रखना. मुझे ये अवेयरनेस है कि कंप्यूटर को क्या हो गया, मुझे ये अवेयरनेस है कि लोगों को क्या हो गया, मुझे ये अवेयरनेस है कि यहाँ क्या हो रहा है. तो बेसिकली उस पर ध्यान देना कि यहाँ क्या हो रहा है. सो जब सारा दिन यहाँ देखना शुरू कर देंगे तो अवेयरनेस अपने आप आ जाएगी. एंड फिर उनमें से कौन सी थॉट्स और फीलिंग्स मेरे लिए हेल्दी है और कौन सी मेरे लिए ही डैमेजिंग है. क्योंकि हमने कितनी बार देखा कि अपना दर्द हम क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस नहीं थी तो क्रिएट करते ही जा रहे थे. लेकिन जब अब ये जागृतता आ जाएगी कि ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, फिर फिनिश करने का प्रोसेस अपने आप आ जाएगा. अवेयरनेस होती है तब हमें रियलाइज़ होता है कि मैं लेबल्स नहीं हूँ, मैं रोल्स भी नहीं हूँ, मैं रिलेशनशिप्स भी नहीं हूँ. मैं हूँ कौन? मैं वो चैतन्य शक्ति. मैं वो चैतन्य शक्ति. और जहाँ मैं पावरफुल सोल कहता हूँ ना, समवेयर इट एक्चुअली एम्पावर्स यू. Absolutely. Like it starts converting into a reality. Absolutely. When you see it happening, एक चीज़ को जब आप जीतना शुरू करते हैं, it gives you that real immense happiness. लेकिन जीतने वाले को ये पहले पता होना चाहिए ना कि मेरे पास शक्ति कौन सी है. See, the whole process is not going like this, लेकिन it's going like this. तो मुझे स्मृति आई, I am a powerful soul. मुझे स्मृति आई कि हर थॉट, हर फीलिंग मैं क्रिएट कर रहा हूँ. देन मैं सारा दिन कल ऑफिस में उस अवेयरनेस से साथ रहा. मुझे स्मृति आई कि भले आप कुछ भी कहें, मेरा दर्द मैं क्रिएट कर रहा हूँ. अब मैं उस अवेयरनेस में चल रही हूँ सारा दिन ऑफिस में. सो व्हाट विल हैपन टू द रिलेशनशिप्स? वो तो अपने आप ठीक होते जाएंगे, क्योंकि मुझे अवेयरनेस है कि सारी एनर्जी यहाँ क्रिएट हो रही है. तो मुझे ध्यान किसका रखना है? अपना रखना है.
तो मेडिटेशन में जो सबसे पहला हमें बेनिफिट मिलता है ये कि मुझे कॉन्स्टेंटली एक इनर कनेक्शन, जो हम आज दिन तक सुनते आए थे कि अपने आप को देखना, अपने आप को खोजना, लेकिन आई डोंट थिंक वी वर वेरी श्योर व्हाट वी वर लुकिंग फॉर. A lot of people told me going in means like I don't understand. देखना मतलब सिर्फ धीरे धीरे ये संकल्पों को देखना, फीलिंग्स को देखना और इस स्मृति से देखना कि हम क्रिएट कर रहे हैं. शुरू में कई बार ये हो सकता है कि हम सोचें नहीं मैं नहीं क्रिएट कर रहा, ये तो ऑटोमेटिक क्रिएट हो रही है, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हमने देखा नहीं है. अभी सिर्फ देखते जाएं, सिचुएशन आने दो, सिचुएशन आएगी, आप अपने रिस्पॉन्स को देखो और फिर देखो ये कहाँ से शुरू हुआ था रिस्पॉन्स. इट स्टार्टेड विद अ थॉट. प्रोजेक्ट काम नहीं कर रहा है, सब लोग अपसेट हो रहे हैं, आस्क योर सेल्फ आई हैव अ रिस्पॉन्स. अगर मैं डिस्टर्ब हो गई तो आस्क योर सेल्फ ये किसने क्रिएट किया. दिस इज़ अवेयरनेस. फिर धीरे धीरे रियलाइज़ होगा मैं ही तो डिस्टर्ब हुई थी. नेक्स्ट टाइम लेट मी ट्राई समथिंग एल्स. थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम करते करते मुझे रियलाइज़ हो जाएगा कि कंट्रोल का स्विच कहाँ है, यहाँ है, बाहर नहीं है. पहले हम वेट कर रहे थे बाहर ठीक हो तो मैं ठीक हो तो जाऊंगी मैं ना. ठीक हो जाऊंगा. वेरी ट्रू. ये सिचुएशन थोड़ी हैंडल हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा. अगर कोई बहुत डिस्टर्ब होता है ना ऐसे वायुमंडल में, बच्चे मान नहीं रहे या काम ठीक से नहीं ऑफिस में हो रहा, उनको आप बोलो अच्छा 2 मिनट आप तो बैठो सब ठीक हो जाएगा. बोले पहले सब ठीक तो हो जाने दो तभी मैं बैठ फिर मैं बैठ जाऊँ. सो वी आर लुकिंग एट इट ऑलवेज द अदर वे अराउंड. तो सेल्फ अवेयरनेस मीन्स आई एम द मास्टर ऑफ द सिचुएशन. मुझे सिर्फ अपना ध्यान रखना है, परिस्थिति अपने आप हो जाएगी. तो मेडिटेशन का ये सबसे पहला हमें बेनिफिट मिलता. एंड सेकंड जो बहुत इम्पोर्टेंट हमें बेनिफिट मिलता, दैट इज सेल्फ कंट्रोल. सेल्फ कंट्रोल. यस अब मैं रिएक्ट नहीं करूँ. देखो आज दिन तक कंट्रोल शब्द जैसे ही हम सुनते थे, द इमेज दैट कम्स इज लाइक होल्डिंग ऑन टू समथिंग और ओवर पावरिंग समथिंग, या किसी चीज़ को बड़ा टाइट पकड़ कर रखना. लेकिन जहाँ अंदर की बात आती है, इमोशंस और थॉट्स और फीलिंग्स की बात आती, वहाँ कंट्रोल मतलब एक्चुअली क्या, टू लेट गो. टू लेट गो. इफ़ आई वांट कि मेरे मन की स्थिति इन कंट्रोल चले तो जाने देना. हाँ. तो जितने ही डैमेजिंग थॉट्स हैं, हर्ट वाली थॉट्स हैं, लेट देम गो. थॉट्स को हम रोक नहीं सकते, सप्रेस नहीं कर सकते, चैनलाइज कर सकते हैं. और जैसे ही हम इस अवेयरनेस से चलते हैं कि आई हैव टू लेट गो, ये थॉट, ये बैगेज मैंने पकड़ा है, लेट गो लेट गो, तो सेल्फ कंट्रोल ऑटोमेटिकली होता जाता है. तीसरी बात जो बहुत अच्छा हमें बेनिफिट करती है वो होता है कम्युनिकेशन पर. हमारे जो कम्युनिकेशन है, आज दिन तक हम समझते थे कम्युनिकेशन इज़ एट वर्ड लेवल, कि हम जो शब्द बोलते हैं, हम जो एक दूसरे के लिए करते हैं वो कम्युनिकेशन है. अब हमें समझ में आता कम्युनिकेशन वाइब्रेशंस के आधार से होता है, कि मैं एनर्जी जो आपको ट्रांसमिट करती हूँ. अब मुझे अपने वर्ड्स पर बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. पहले कहना ही पड़ेगा. वेरी ट्रू. कई बार क्योंकि हम सोच कुछ और रहे हैं और बोलते कुछ और हैं, तो हमें बहुत अटेंशन रखना पड़ता है. सपोज आई डोंट लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग राइट नाउ बाय चांस, बट आई एम सेइंग आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ये तो आपके ऊपर कलर बहुत अच्छा लग रहा है. तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू, कि मेरी थॉट कुछ और है, अब मैं उसको कन्वर्ट करके बोल रही हूँ. और फिर उसमें डर रहता है कि कहीं निकल ही ना जाए कि अच्छा ये रंग जो है ना कभी भी निकल सकती है वो. अब कम्युनिकेशन पर कैसा हो गया, बहुत स्ट्रेसफुल हो जाएगा, बहुत अटेंशन रखना पड़ेगा, और फिर भी कहीं ना कहीं अंदर एक तनाव क्रिएट होता है क्योंकि मुझे कन्वर्ट करना है. अब इसी में अगर कभी गुस्सा आ गया मुझे गलती से, तो वो कन्वर्टर काम करना बंद कर देगा और मैं कहूँगी आप तो गंदे लग रहे थे, मैंने फिर भी कहा कि आप अच्छे लग रहे थे. तो वो सारा ऐसे का ऐसे बाहर निकलने लगता है, और फिर हम कहते हैं मैं कहना नहीं चाहता था, मेरे मुंह से निकल गया. क्यों? क्योंकि मेरा कन्वर्टर बीच का काम करना बंद हो गया था. तो कम्युनिकेशन आज एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है. वी आर सेइंग कि लोग हमें समझ नहीं पा रहे हैं, या कई बार हम कहते हैं मैं अपनी बात आपको समझा नहीं पा रहा हूँ. वाई, वेयर इज़ द प्रॉब्लम? यहाँ क्लैरिटी नहीं है. यहाँ क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट डू आई थिंक एंड व्हाट डू आई फील. जो यहाँ क्लियर होगा उसको यहाँ एक्सप्लेन करने में
टाइम नहीं लगेगा। तो मेडिटेशन से क्योंकि हमारे थॉट्स में क्लैरिटी आती जाती है, तो फिर वर्ड्स में ऑटोमेटिकली आती जाती है। एक्चुअली हमें भी तो कभी कभी नहीं पता होता। यस, मेडिटेशन रियली हेल्प्स इन दैट। हमें पता ही नहीं होता कि हम दूसरे व्यक्ति के बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें खुद ही नहीं समझ में आ रहा होता। हम सोच तो रहे हैं कि हम अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमें बहुत सारी चीज़ें बुरी लग रही होती हैं। तो इसलिए अंदर से अगर बुरी लग रही हैं, सोच रहे हैं नहीं लेकिन अच्छा है, बोलना चाहते हैं बहुत बहुत अच्छा है, तो बाहर रिजल्ट क्या निकल कर आएगा? कंफ्यूजन। यस। एंड फिर सामने वाले को आप भले बहुत बहुत अच्छा बोलो, लेकिन उनको फिर भी वाइब्रेशंस कौन से आ जाएंगे? नहीं, समथिंग इज़ नॉट कंफर्टेबल। और फिर हम कहेंगे मैंने इतना अच्छी तरह से बोला, इतना सब कुछ किया, फिर भी वो तो मेरे से खुश नहीं है, क्योंकि मैंने वाइब्रेशन कौन सी ट्रांसमिट की। तो मेडिटेशन क्योंकि वाइब्रेशन लेवल पर हमें वर्क करने में मदद करता है, तो कम्युनिकेशन स्किल ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा हो जाता है। बहुत बार भाई बहनें जब ब्रह्मा कुमारीज में आश्रम में आते हैं या माउंट आबू में आते हैं, तो कहते हैं यहाँ सारे भाई बहनें ऐसे ही बात करते हैं क्या? दे आर ऑलवेज सॉफ्ट एंड वेरी स्लो एंड यू नो हाउ कम दे डू इट? They need to know that no one has been trained how to do it. Many people also ask me, आपको ट्रेनिंग मिला ऐसे कैसे बोलना है, इतना धीरे आप लोग सब बहनें कैसे बोलते हो? No, no one here has worked at the level of the words. लेकिन everyone is working at the level of the thoughts. वो words तो अपने आप हो जाते हैं। आजकल बहुत एम्फेसिस है कम्युनिकेशन स्किल्स पर, प्रेजेंटेशन स्किल्स पर। आपकी जॉब प्रोफाइल में, बिजनेस में, क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन, सब कुछ कम्युनिकेशन पर डिपेंड करता है, लेकिन हम सब उसको वर्ड लेवल पर देख रहे हैं। और हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं, स्पीकिंग स्किल्स, थिंकिंग स्किल। थिंकिंग में जब तक क्लैरिटी नहीं आएगी, थिंकिंग में जब तक फोकस नहीं आएगा, थिंकिंग पर जब तक अटेंशन नहीं आएगा, यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। इट विल नॉट हैपन। वो होगा भी अगर आप ट्रेन करके उसको करेंगे भी, इट्स आर्टिफिशियल, क्योंकि वाइब्रेशन तो फिर भी कुछ और ही है। लेकिन अगर उसको रूट लेवल पर, थॉट लेवल पर कर लेंगे, क्लीन कर लेंगे, फोकस कर देंगे, क्लियर कर लेंगे और स्लो डाउन कर देंगे थोड़ा। एक्चुअली जहाँ हमारा थिंकिंग पे अवेयरनेस भी आ जाती है, हम कभी भी कुछ नहीं ऐसा बोल रहे होते जो हम नहीं बोलना चाहते। एब्सोल्युटली। हमारा ये कंट्रोल हो जाता है अपने ऊपर। That's why we said self-awareness, self-control, communication. See, all three are falling into place. आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल ही नहीं सकती अब, क्योंकि एक तो आप थॉट्स, अभी क्या हुआ था, वो कबर्ड बंद था, बहुत सारी थॉट्स वहाँ पे थी, वो कब खुल जाता था और बाहर निकल जाता था हमें ही नहीं पता चलता था। लेकिन अब वो अननेसेसरी थॉट्स क्रिएट ही नहीं होने वाले हैं, तो बाहर निकलने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। यहाँ तक कि भी अगर आपको किसी को डिसिप्लिन करना है, बच्चों को करना है, ऑफिस में अपने स्टाफ को करना है, क्योंकि एक टीम है तो आपको कहीं ना कहीं डिसिप्लिन करना पड़ता है, कहीं ना कहीं उनको करेक्टिव मेजर्स तो देने ही पड़ते हैं। लेकिन सोच समझ कर अगर बोला गया होगा एक एक शब्द और बिना रिएक्ट किए बोला गया होगा, देन इट्स गोइंग विद द राइट एनर्जी। हम जो एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते या अपना मैसेज कन्वे करने की कोशिश करते हैं कि मेरे को आपकी ये पर्टिकुलर बात नहीं ठीक लग रही है, इट कैन बी ट्रू, बट आई हैव टू डू इट व्हेन आई एम स्टेबल एंड व्हेन आल्सो यू आर स्टेबल। यस, एंड इट हैज हैपेंड। मैंने इसको पूरा ट्राई करके देखा कि डेफर कर दो। मैंने 1 घंटा, आधा घंटा डेफर किया, उस आधे घंटे में मैं कूल ऑफ हो गई। आई कुड सी द सिचुएशन। एब्सोल्युटली सिंपल है। आप देखो, अगर मैं यहाँ से चल कर आ रही हूँ और मुझे चलते चलते यहाँ चोट लग जाए और मेरा पैर को दर्द होने लगे, अब आप क्या करेंगे तुरंत? हाँ, मैं आपको सहलाऊंगी ना। पहले आप मुझे उठाएंगे, फिर आप यहाँ ठीक करेंगे, मैं ठीक हो जाऊंगी, दर्द करूंगी, फिर आप मुझे समझाएंगे। आप ऐसे थोड़ी करेंगे कि जब मुझे यहाँ चोट लगे है बोलती जाऊंगी आपको। हाँ, ऐसे थोड़ी चलना चाहिए था, ये कोई चलने का तरीका है? उससे क्या होगा, अगर आप मुझे बेस्ट मैसेज भी दे रहे हैं, मेरे लिए मेरे फायदे की भी बात कर रहे हैं, मैं सुनने की हालत में कहूँ, मैं तो दर्द को देख रही हूँ कि मुझे दर्द हो रहा है कि कोई मुझे उठाए, उस समय आप बोलो चलने का तरीका ये था, आई हैव नॉट हर्ड यू। एंड मोस्टली क्या होता, जब सामने वाला दर्द में है तब हम उसको सारा मैसेज दे रहे होते हैं कि राइट तरीका क्या है, उस टाइम उसने शायद सुना ही नहीं। इट गोज ऑन द डेफ ईयर्स एक्चुअली। एंड जब वो ठीक हो जाता है तब नहीं बताते हैं। और तब क्या है, तब तक हम भी तो दर्द में ही होते हैं। जब हमारा कोई नुकसान हुआ,
तो तब हम जब समझा रहे होते हैं बेसिकली हम खुद दर्द में होते हैं। यस, सो व्हाट विल हैपन? तो अब उसमें क्या हुआ, मैं गिरी तो मैं दर्द में, आपको गुस्सा आया मुझे ऐसे देखकर तो आप दर्द में, और इस दर्द में मुझे दर्द में आप समझाते हैं कि चलने का तरीका क्या है। इट वोंट वर्क। दिस हैपन्स इन द ऑफिस। अगर किसी से गलती हो जाती है, आप टीम लीडर हैं, आई हैव टू अंडरस्टैंड एज अ टीम लीडर कि सामने वाला ऑलरेडी दर्द में है, उसको पता है कि गलती हो गई है, गिल्ट है, ऑलरेडी स्कैर्ड, फियर, एवरीथिंग, उसमें हम और उस समय उसको सारा डांटते हैं। लीडर, राइट कम्युनिकेशन स्किल, उस समय आप उसको एम्पावर करें, उसके कॉन्फिडेंस को जो बिल्कुल उस समय क्रैश हो गया है फिर से उधर लेकर आए, एंड देन व्हेन बोथ आर स्टेबल देन टॉक। पेरेंट एंड चाइल्ड, दिस इज हाउ इट हैज़ टू हैपन। आज बच्चा अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर घर आया है, उसके मार्क्स अच्छे नहीं हैं या शायद वो फेल हो गया है, उस दिन डांटना just doesn't work। वो तो ऑलरेडी इतने दर्द में है। एक दर्द में व्यक्ति को और दर्द देना, क्योंकि हम दर्द में आए ना, तो मैं किस पे निकालूं? बट हाउ फेयर इज इट कि वो बच्चा अभी तो ऑलरेडी दर्द में है ना, उसने क्लास को फेस किया कि वो फेल हो गया, वो गिल्ट में है, वो हमें नहीं फेस कर पा रहा, वो तो अपने को भी नहीं फेस, उसमें उसको और डांटते हैं। जितने बच्चे आज दिन तक फेलियर के बाद सुसाइड करते हैं, वो क्यों करते हैं? डर, fear of Just facing. fear of facing the parents. How much fear this is, deep rooted. क्यों? We are communicating in a state of pain. So वो communication कभी भी right result नहीं create करेगी। तो meditation से, क्योंकि mind में awareness आ गई, control आ गया, तो control सिर्फ मन पर नहीं आया, फिर सारी कर्म इंद्रियों पर आ गया। तो मन पर control आया तो मुख पर भी तो कंट्रोल आ और गया। वो कंट्रोल नहीं हुआ ना, It's a natural thing ना, वो अपने आप ही हो गया वो। जैसे आपने कहा कि मैं उसको डेफर कर सकती हूँ, अगर पहले रियलाइजेशन नहीं था तो कोई बोले कि अभी नहीं, आप 1 घंटे के बाद बोलो, तो नहीं। ओह, कैसे 1 घंटे तक? क्या मतलब, क्या करेंगे फिर 1 घंटे तक? और वो रियलाइजेशन भी नहीं होता था, हमें लगता था अभी ही बोलना है, लेकिन दिस इज अवेयरनेस, दिस इज अवेयरनेस ही, दिस इज द जर्नी। अब अवेयरनेस है, हम कहते हैं मुझे पता है ये हो गया है, बट वील टॉक अबाउट इट लिटिल लेटर। एंड वो जब फिर आप डायलॉग करोगे, वो एक आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, वो एक प्रॉपर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग होगा, बिकॉज एनर्जी जो फ्लो कर रही होगी that will be positive। And then we'll be actually looking for reasons. Absolutely। Why that happened, you know? We Because will। हम intelligently handle कर रहे होंगे। Absolutely। हम उस वक्त बरसर्क होते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स रिमेंबर कि जब भी किसी से कोई गलती हो जाए, whether it's in office or at home, that's not the time to talk about it। Let everyone get okay। उस समय नहीं करने से कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। Just let everyone get okay। वो भी जिनसे हो गया है, एंड मैं भी जो हर्ट हो गया हूँ, मुझे अपने हर्ट को ठीक करना है, फिर हम उस पर कम्युनिकेट करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो सिस्टर शिवानी, जिस तरह से हमने सेल्फ के साथ रिश्ते के बाद की रिलेशनशिप अपने साथ, और उसमें जहाँ जब हमने समझा, तो मेडिटेशन एक्चुअली डजंट लुक लाइक मेडिटेशन, यू नो, इट्स अ सेल्फ टॉक बेसिकली। और वो जो रिश्ता है, तो हम थोड़ा सा अनुभव क्यों ना अपने दर्शकों के साथ भी शेयर करें उसका। सुबह उठकर अपना दिन शुरू करने से पहले कुछ 1 मिनट्स अपने साथ इस तरह से हम बैठ सकते हैं, एंड जस्ट गिव द राइट काइंड ऑफ थॉट टू माई सेल्फ। ना परिस्थिति के बारे में सोचना है, ना लोगों के बारे में सोचना है, ना अपने आप को उस परिस्थिति में देखना है, नॉट दैट काइंड ऑफ टॉक, वो तो सारा दिन ही चलती रहती है, बट द राइट काइंड ऑफ थॉट आई हैव टू गिव टू माई सेल्फ। लेट्स ट्राई इट राइट नाउ। अपने आप को देखें इन रोल्स, रिलेशनशिप्स, लेबल्स, इन सब से परे, इन सब को निभाने वाला मैं, I, the energy which is master of this body, चैतन्य शक्ति, मन और बुद्धि की मालिक, कर्म इंद्रियों की भी मालिक, I, tiny star shining in the center of the forehead। अपने आप को विजुअलाइज करें कि यहाँ से बैठकर मैं इन कर्म इंद्रियों को और इस पूरे शरीर को चलाती हूँ, मैं चलाने वाली शक्ति हूँ। I am the creator of every thought and feeling।
And today, I choose happiness. कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी रिश्ता, मैं कैसे रहूँगी स्टेबल, क्योंकि मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ. I am a happy being. This is already my nature. अब मुझे आज सारा दिन में अपने संबंधों में इसे सिर्फ एक्सप्रेस करना है. इसे मांगना नहीं है, ढूंढना नहीं है, छीनना नहीं है. ये तो ऑलरेडी मैं हूँ ही. I am a happy being. Vibrations of happiness मुझ आत्मा से निकलकर चारों तरफ फैल रहे हैं. And today I just need to take care कि इस स्थिति को रखते हुए मुझे हर संबंध और कर्म में आना है. ओम शांति. ओम शांति. और जिस तरह से आज हमारे साथ के रिश्ते को ही आपने बताया, और कहीं ना कहीं जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो हमारे अपने ही थॉट्स स्लो डाउन होने लगते हैं. तो वो सब कुछ हमें करना नहीं होता जिसके बारे में हम बात करते हैं कि अध्यात्म हमें ये सिखाता है, जीवन जीने का सही तरीका ये है कि इंद्रियों पे कंट्रोल करें. आई थिंक इट स्टार्ट्स हैपनिंग ऑटोमेटिकली. वी बिकम पावरफुल, वी स्टार्ट रियली बिकमिंग पावरफुल. थैंक यू सो मच सिस्टर शिवानी आज की इस पूरी बातचीत के लिए. ओम शांति. कोई बात, कोई सवाल आपके पास है, हम आपका स्वागत करते हैं. आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 09999744555. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही. जिन रिश्तों को हमने समझा, देखा, उसमें एक महत्वपूर्ण रिश्ता अभी और है, और वो है परमात्मा के साथ रिश्ता. उसको भी साथ मिलकर खंगालेंगे, लेकिन फ़िलहाल आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. Om Shanti Om. This sound is a sacred sound. Om Shanti.